श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक ही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अभी तक आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने वीडियो से ही इंसान की ओपन कर ली है, ये डेरिवेशन आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक समझ में आएगा। डेरिवेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूं जो कि इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें से पहला बेसिक है, पहला फॉर्मूला है जो कि पिछले चैप्टर में आप पढ़े हुए भी हैं। अगर पढ़े हुए हैं तो भी 30 सेकंड निकाल करके ये बेसिक्स देख लें। सबसे पहला चीज जो यूज होने वाला है, किसी पार्टिकुलर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां पे सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और इसका फर्दर फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। एक और रिलेशन होता है, अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, उनके बीच की डिस्टेंस l है और वो पॉइंट जो है कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, वहां पे जो एक रिलेशन बनता है v इज इक्वल टू ए इंटू एल, ये भी हमको याद रखना चाहिए। l क्या है? दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अगला जो हमको याद होना चाहिए, कैपेसिटेंस का फार्मूला जो कि C इक्वल टू होता है Q बाई V। ये बेसिक्स यूज होंगे, अगर आपको नहीं याद है तो साइड में इसको लिख लें, क्योंकि इस्तेमाल किए जाएंगे। जब आपको पीछे की चीजें याद ही नहीं रहेंगी तो आगे की चीजें कैसे समझ में आएंगी। तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए ये पार्टिकुलर डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें जो है हमको डेरिवेशन में मेंशन करनी चाहिए। जैसे कि इस डेरिवेशन में ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इस डेरिवेशन में हम एक स्लैब लेंगे जिसका मान लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और ये जो है एक कैपेसिटर है, इस पे एक प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू का चार्ज है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। माना कि दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो है d। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारा, इसकी जो हमारी विड्थ है वो स्मॉल t है। तो ये सारे पैरामीटर, ये सारी चीजें आप इंग्लिश में मेंशन कर लेनी चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इतना तो आप बखूबी कर ही सकते हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले आप ये निर्धारित करें कि आपको करना क्या है। इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है तो वहां का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा C इक्वल टू क्यू बाई V। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमको करना क्या है, तभी तो पता चलेगा कि स्टार्ट हम कहां से करें। अब आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक, यानी जब आप अपना डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेंगे तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रूट आपको अपने आप पता चलने लगेगा। पहली चीज आपको क्या पता चली कि हमको कैपेसिटेंस निकालना है इस पार्टिकुलर कैपेसिटर का, तो वहां से आपको ये पता चला कि चार्ज तो भाई दिया है लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। तो वो तब आपको पता चल गया कि अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा यहाँ पे कोई विशेष डेटा दिया नहीं गया है। तो आपके दिमाग में फिर से आया कि भैया अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि स्लैब के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी। स्लैब के बाहर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग होगा, स्लैब के अंदर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग होगा। तो हम दोनों को क्या करते हैं, निकालते हैं पहले अलग अलग, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नेट पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। फिर C इक्वल टू क्यू बाई V वाले फॉर्मूले में हम V की वैल्यू रख देंगे तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू प्लेट्स। इस प्लेट के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से इस निगेटिव प्लेट के कारण भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जोड़ा क्यों? क्योंकि बेटा पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, और निगेटिव के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसकी भी इसी तरफ होगी। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उनको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, तो E आउटर माइनस E इनसाइड। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद वो भी आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वहाँ पे क्या आ जाएगा K। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस किसका, स्लैब का।
अगर यहाँ एयर के अलावा कुछ और होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जहाँ पे के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, यानी कैपेसिटर प्लेट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी टोटल कितनी होगी। सिंपल सा एयर यानी जितना रीजन खाली है, जितना स्पेस है, एयर वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस स्लैब वाला पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, तो हमारा जो होगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल सा हमने आपको अभी अभी बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, एक ये भी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो जो हमारा एयर वाला रीजन है, तो ध्यान से देखिए ये वाला रीजन है, टोटल डिस्टेंस हमारी d है, उसमें से t माइनस कर देंगे तो इधर का भी एयर वाला रीजन और इधर का भी एयर वाला रीजन यानी खाली रीजन हमारा क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा बेटा। ठीक ना, तो यहाँ से d माइनस टी कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, और वहाँ की डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्जेस के बीच की, वो है बेटा t। तो यहाँ से लिख सकते हैं E इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, E नॉट और E की वैल्यू रखते हैं। तो पीछे जैसा कि आपने देखा E नॉट की वैल्यू आई थी हमारी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और आपने जैसा कि देखा E की वैल्यू आई थी के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हम कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा d माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, ये हमारा आ गया v। अब यहाँ से हम सिग्मा की भी वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा की वैल्यू जो होती है हमारी q बाई ए, तो यहाँ से उठा करके हम सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। नेक्स्ट हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटेंस का जो हमको फार्मूला पता है C इक्वल टू क्यू बाई वी। अच्छी बात, Q तो भैया Q ही रहेगा, V की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं। क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट d माइनस टी प्लस टी बाई के। Q ने Q को प्रणाम कर लिया, यहाँ से C इक्वल टू जो हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये रहा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन।